हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी द सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं सिविल गुरुजी। इंजीनियर, जैसा कि है कि हमारे जो ट्रेनी हैं जो क्लास में सीखते हैं वो आपके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको अपना नॉलेज शेयर करते हैं। इस नॉलेज के जरिए आप अपने नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। अगर आप भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, आप भी अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, आप भी वो ऑन साइट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो बिना देर किए हमारे टोल फ्री नंबर 9111000123 पे कॉल करें, जुड़े हमारे साथ। अब आपके सामने हमारे ट्रेनी आएंगे, जो उन्होंने क्लास में सीखा है, जिस टॉपिक के बारे में उन्होंने जाना है वो आपके साथ शेयर करेंगे। बने रहे आप हमारे वीडियो में और इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। हेलो इंजीनियर्स, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर राजेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं पाइल फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि हम पाइल फाउंडेशन होता क्या है। तो पाइल फाउंडेशन बेसिकली एक सिलेंड्रिकल कॉलम है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं कि जो हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वाटर बॉडीज के पास में जो हमारा स्ट्रक्चर आता है उसके देते हैं, जहाँ की सॉइल बेरिंग कैपेसिटी 24 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम होती है, वहाँ हम प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ पे वाटर टेबल जो है ऊपर आता है वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और कभी इसकी जो अनइवन लोड को भी ये इक्वली ट्रांसफर करता है। इसमें सॉइल पाइल फाउंडेशन का एक बेटर जो एग्जांपल आता है कि इसमें जो नीचे की तरफ ये लंबा ज़्यादा है, क्योंकि इसको कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है, इसलिए लोड जो है इजिली मतलब ट्रांसफर कर पाता है सॉइल में। ठीक है, इसके बाद अगली जो बात आती है कि मतलब पाइल फाउंडेशन के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले कहीं भी आपको पता चले कि हाँ कहाँ पे आपको पाइल फाउंडेशन करना है, तो आपके लिए उससे पहले एक ड्राइंग मिलेगा। ड्राइंग में आपको सारी चीज़ें दी होगी कि उसकी डायमीटर कितनी रहने वाली है, ठीक है, और उसका डेप्थ कितना रखने वाला है। तो जनरली हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 300 से लेके 600 mm तक के डायमीटर का हम पाइल फाउंडेशन देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें कहीं भी मान के चलिए हमारा ये सरफेस एरिया हो गया, अगर हमें यहाँ पे पाइलिंग करना होगा तो सबसे पहले हम एक TMR मशीन मंगाते हैं। ठीक है, TMR मशीन जो इसमें होता है उसके सामने की तरफ एक ऑगर लगा होता है। ऑगर बेसिकली वो ड्रिल करता चला जाता है पाइल को नीचे की तरफ, और जो मिट्टी जो ये खोदता है उसकी जो वॉल्यूम की अगर कहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी वॉल्यूम में आती है, तो जो ये वॉल्यूम आएगी वो बेसिकली हमारे सिलेंड्रिकल के वॉल्यूम के बराबर होगी, जिसका भी वही फॉर्मूला होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, जहाँ पे डी आपको यहाँ का डायमीटर होगा, ठीक है, और एच जो होगी ये इसकी डेप्थ कहलाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आती है कि हम स्टील का रेनफोर्समेंट हम इसमें कैसे करते हैं। ठीक है, बार का कैसे क्या प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे हमारा कोई भी ये यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो पाइलिंग यहाँ पे हमने किया, और एक चीज और ध्यान देने वाली है कि जब हम पाइलिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि जब जो हमारा ऑगर होता है जो मिट्टी को नीचे ड्रिल करता है, तो आसपास के जो सॉइल होते हैं वो आपस में कोलैप्स होना चालू करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा पाइलिंग भरने का, गड्ढा भरने का चांस रहता है। ठीक है, तो हम उसमें बेंटोनाइट का जो ये होता है सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। बेंटोनाइट बेसिकली वाटर में मिला करके हम पाइल में देते हैं, जो करता है क्या कि जो वाटर का सरफेस होता है, ठीक है, उसमें जाके चिपक जाता है वो। ठीक है, और जो वॉइड वगैरह होते हैं उसको भर देता है, जिससे हमारा जो सॉइल है वो मतलब ढहता नहीं है, उसमें भरता नहीं है। ठीक है, और इसमें जब रेनफोर्समेंट की बात करेंगे तो हम ऐसे करके कुछ भी रेनफोर्समेंट आता है, ये हम पहले तो इसको कहीं भी बाहर में हम ऐसे करके इसको बनाते हैं। ठीक है, जो जिसमें एक मास्टरिंग आता है। मास्टरिंग बेसिकली वो शेप देने का काम करता है। ठीक है, मास्टरिंग हम बेसिकली 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे हम देते हैं। ठीक है, 1-1 मीटर की डिस्टेंस पे देते हैं, ये शेप को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, आपस में जो बार की प्लेसिंग है, बार का जो डिस्टेंस जो बना रहना चाहिए एक से दूसरे के बीच की जो स्पेसिंग है वो मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें एक स्पाइरल रिंग का हम यूज करते हैं। स्पाइरल रिंग बेसिकली हम क्यों देते हैं, स्पाइरल या सर्कुलर यूज करते हैं, लेकिन स्पाइरल देने का एक बेनिफिट ये होता है कि वो शेयर मूवमेंट को रेसिस्ट करने का काम करता है। ठीक है, और जैसे ये हमारा यहाँ पे होता है, फिर हम इसमें यहीं पे कवर प्रोवाइड करते हैं। और पाइल में फाउंडेशन के लिए बेसिकली जनरली हम 60 mm का कवर प्रोवाइड करते हैं, और आपको कितना करना होगा वो आपको ड्राइंग में दिया होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ से ला करके और इसको जस्ट यहाँ पे प्लेसिंग कर देते हैं। ये हमारा कुछ मास्टरिंग ऐसे आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये फिर हमारा स्पाइरल जो रिंग आता है वो हमारा कुछ इस शेप में यहाँ से बनता हुआ दिखता है। ठीक है, आपको दिखेगा। ठीक है, और जब हम इसकी कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं तो कंक्रीटिंग के लिए हम इसमें पाइप का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। और वो जब यहाँ एक डेढ़ 2 या 1.5 मीटर की वो आती है, और उसके बाद जो जैसे ही कंक्रीटिंग हमारा नीचे फिल होता चला जाता है, एक हॉपर लगा रहता है, हॉपर जो आरएमसी होता है, उसके बाद हॉपर से हम यहाँ पे इसमें फिल करते जाते हैं। फिल करने के बाद जो, क्योंकि पानी की डेंसिटी जो है हमारी कंक्रीट से कम होती है, तो पानी ऊपर की तरफ चला जाता है और कंक्रीटिंग हमारी नीचे होती चली जाती है। फिर जब 1 मीटर तक जनरली हम इसको ऊपर तक करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर जब हमारा यहाँ से हम जब इसको हॉपर वगैरह रिमूव करने के बाद जब हम इसको, फिर उसके बाद हम इसकी चिपिंग करते हैं, ठीक है। चिपिंग का बेसिकली ये होता है कि जैसे हमारी ऊपर की जो इम्प्यूरिटी जो होती है कंक्रीट की, जैसे सॉइल वगैरह जो आकर के आ जाती है और वो हमारे उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देती है, इसलिए हम चिपिंग करते हैं, ठीक है। चिपिंग के बाद फिर जितने हमारे आते हैं, फिर इसको हम ऐसे ऐसे करके बैंड करते हैं। बैंड करने के बाद फिर हम यहाँ पे पाइल कैप का इस्तेमाल करते हैं। पाइल कैप का आप लोगों ने भी देखा होगा, पाइल कैप का जनरली वो भी एक तरह का फाउंडेशन ही है, ठीक है। और यहाँ पे आप इस तरह से फिर प्रोवाइड कर देते हैं और उसकी फाउंडेशनिंग हम कर देते हैं, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से क्वांटिटी मटेरियल पूछा जाए तो फिर अगेन आप इसका वॉल्यूम निकालोगे, जहाँ पे आर के लिए आप कवर माइनस कर सकते हो, और वॉल्यूम का मटेरियल सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट कितना आता है, कैसे आता है, ये आप लोगों हमारी पिछली वीडियो में आपने सीखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जा करके विजिट करें, हमारे वेबसाइट पे वीडियो अवेलेबल है, ठीक है। और इसके बाद जो बार की प्लेसिंग है, ये फुटिंग के कंडीशन में दी हुई है, ये सारी चीजें यहाँ फुटिंग के लिए लगती है। अगर वो भी आप लोगों ने वीडियो मिस किया है तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जरूर जा करके विजिट करें। और ये रहा हमारा पाइल फाउंडेशन का प्रोसेस, जिसमें आप लोगों ने देखा कि हमने इसकी ड्रिलिंग कैसे करते हैं, पाइलिंग कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं, और इसकी स्टील रेनफोर्समेंट का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि करना है कुछ खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।